प्रभुपाद की। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। तात्पर्य, एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्तयोः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयं आगतः। जहाँ इसी का अनुवाद जो अभी चाणक्य पंडित का उपदेश का जो वचन, उसका हिंदी में, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं घर में आ जाती है। सब सुन रहे हैं? पतियों भी सुनो और पत्नियों के लिए तो उपदेश हो ही रहा है। ब्रह्मचारी भी सुन सकते हैं। उनको उपदेश करना है, स्त्रियों को और पुरुषों को, पतियों को, पत्नियों को, औरों के पत्नियों को भी पति के सानिध्य में प्रचार करना होगा। तो पूर्ण समाज, इस अध्याय का शीर्षक है पूर्ण समाज, चातुर्वर्ण। ये आजकल या भागवत के कक्षा में पढ़ा जा रहा है। हरि। और उपदेश करता स्वयं नारद देव। नारद जी उपदेश कर रहे हैं। समाज सुधार और कई समाज के सुधारक होते रहते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स। तो भागवत के दृष्टि से ये कैसे सुधार हो सकता है, समाज का सुधार या समाज की सेवा भी, या मानव की सेवा कहो, मानव जाति की सेवा कहो, इसको संसार में तो कहते हैं मानव सेवा, माधव सेवा। ये उल्टा कर दिया, उल्टा पाल्टा हो गया। माधव सेवा से फिर मानव सेवा भी उसी के अंतर्गत हो गई। तो माधव सेवा के अंतर्गत या संबंधित मानव सेवा, समाज सेवा, की चर्चा यहाँ हो रही है।
या हर परिवार की सेवा, फैमिली रिफॉर्म्स, फैमिली पारिवारिक सुधार, पारिवारिक कल्याण, हाँ समाज कल्याण, ऐसे बहुत कुछ चलता रहता है। फिर फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अरे अरे गृहस्थ ब्रह्मचारी बनो, ये हुआ फैमिली प्लानिंग। भागवत का फैमिली प्लानिंग कैसे गृहस्थ बनो? गृहस्थ ब्रह्मचारी बनो। गृहस्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है ही, गृहस्थ भी क्या करेंगे? गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। गृहस्थ ब्रह्मचारी, कुछ संयम होगा, नियम होंगे। अरे दवा पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवत गीता एक पहला अध्याय, प्रथम अध्याय 40वां श्लोक में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते क्या? वर्णसंकरः। गृहस्थ को भी पढ़नी होगी गीता। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें होती है। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी है, जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। से सभी शूद्र है तो क्या पता लगवाओगे? कलौ शूद्र संभवः, तो कौन कौन है तो पता नहीं चलता। जब वर्णाश्रम पद्धति का अवलंबन नहीं होता तो वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र भी होंगे। या तो इसका पालन नहीं करेंगे तो कलौ शूद्र संभवः। हम सब एक है, हम सब शूद्र है, हम सब एक है। हरि हरि। किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है, हु इज हु। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च
नित्यं तद्व्रतधारणम, पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। पतिव्रता, कई अलग अलग व्रत होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत भी होता है, जिसको ऐसे बृहद व्रत कहा है। बृहद व्रत तो हर एक के लिए अलग अलग व्रत है। कोई संकल्प है, नियमों से या आबद्ध कह सकते हैं। तो हुआ तो आज का टॉपिक का हो, स्त्रियों के व्रत की चर्चा यहाँ हो रही है। स्त्री नाम च पति देवानाम, तो स्त्री का व्रत पति व्रत, ब्रह्मचारी व्रत और भी कई सारे व्रत, एकादशी व्रत, ये व्रत और कौन से व्रत चलते हैं? कई सारे व्रत। निर्जला एकादशी व्रत, एकादशी हो गई। जन्माष्टमी का व्रत, चातुर्मास व्रत, पुरुषोत्तम मास व्रत, कार्तिक व्रत, ओके, लाइक दैट। कात्यायनी व्रत गोपियों ने किया। तो स्त्रियों का व्रत है पतिव्रत, पतिव्रता। ये नारी की पहचान है या असली पहचान है या चरित्र है। चरित्रवान नारी पतिव्रता, पति का व्रत लेके। सीता सावित्री, आई थिंक वो एक ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। सीता सावित्री सुने आप की कहानी? हाँ, सती सावित्री क्या? सीता भी पतिव्रता नारी, ऐसे कई है। इवन मंदोदरी, मंदोदरी रावण की पत्नी भी पतिव्रता नारी, ऐसी कुछ विशेष नारियाँ पत्नियाँ रही है विश्व के इतिहास में। पतिव्रता, तो सीता भी पतिव्रता। तो पत्नी का व्रत पतिव्रता नारी। तो पति का व्रत, राम ने व्रत लिया था, पत्नी ने व्रत लिया पतिव्रत। नारी ने, पति ने व्रत लिया एक पत्नी व्रत। राम जाने जाते एक पत्नी व्रत, एक पत्नी एक बानी एक वचनी, हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं। राम कैसे? एक पत्नी एक बानी, एक बार बाण चलाया तो लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। और सत्य वचनी, तो एक पत्नी, पति एक पत्नी, उनका व्रत एक पत्नी व्रत। और पत्नी का व्रत पति व्रत।
अपने पति के अनुकूल रहना। तो सीता ने भी अनुगमन किया। पतिदेव जा रहे वन में तो सीता भी पीछे पीछे अनुगमन करती हुई पतिव्रता नारी सीता भी वनवासी बनी। तो पति का अनुगमन करना है, लेकिन पति स्वयं भी उस पति के पति है, पति के भी स्वामी है, पति के भी मार्गदर्शक है, पति के भी आचार्य है, गुरुजन है। तो पति वैसे एक समय वो ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी जीवन में उन्होंने सब वो सीखा समझा होता है। गृहस्थ धर्म, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये सब वर्णाश्रम पद्धति और यस, तो उसी के अनुसार पतिदेव भी चलेंगे और फिर ऐसे पति का अनुगमन अनुसरण करने से फिर स्त्री के जीवन की भी पूर्णता उसमें और परिवार के जीवन की पूर्णता भी उसी में है। एक थी दीति और दूसरी थी अदिति। दोनों के भी पति एक ही थे। एक ने अनुगमन किया, वो रही अदिति, और उनके अपत्य बने आदित्य, देवता उनके पुत्र बने। दीति ने पति के बात को नहीं मानी हुए, ऐसे उल्टपटांग समय पर कहो कुछ काम वासना उसमें जागृत हुई और वो समय अनुकूल नहीं था। पतिदेव मना भी कर रहे थे लेकिन उसने एक नहीं मानी और उसका जो परिणाम निकला, कौन उत्पन्न हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए। तो पति का अनुसरण करना, अनुगमन करने से क्या फायदा है और नहीं करने से विनाश, पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। ये उदाहरण दीति और अदिति के संबंध में सारे संसार के समक्ष है। पति और पत्नी को वैसे दोनों को भी आदर्श पत्नी आदर्श पति होने चाहिए और उसे परिवार में अंततोगत्वा माता और पिता को अपने अपत्यों के समक्ष आदर्श रखने हैं। और लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि वर्णाश्रम पद्धति का अवलंबन हो रहा है। जिन पुत्रों को, जिन पुत्रियों को जन्म देंगे उनको क्या करना है? उनको भक्त बनाना है, उनको अंततोगत्वा मुक्त करना है। ये लक्ष्य है। वैसे नहीं तो वृषभ देवी भगवान कहे माता मत बनो
ऐसे माता ही नहीं, उन्होंने कहा कि गुरोर न सश्चात स्वजनों न सश्चात, या स्वजनों की बात की है, तद बंधुष्वनुवृत्तिश्च, सगे संबंधियों का भी स्वागत सम्मान सत्कार करना चाहिए। घर वाली को, पत्नी को, अतिथि देवो भव, उसका दोनों का भी धर्म है, पत्नी का भी धर्म है। तो वृषभ देव भगवान कहे गुरु न सशर, गुरु मत बनाओ, किसी के स्वजन मत बनना, पिता न साक्षात, पिता नहीं बनना, जननी न बनना, पति न बनना, ऐसी एक सूची है। या तब तक आप गुरु मत बनो, या स्वजन बनो न बनो, या किसी के माता पिता या पति मत बनो, अगर आप क्या नहीं करने वाले हो, समुपेत मृत्युम, अपने शिष्यों को, अपने स्वजनों को, अपने अपत्यों को मृत्यु से बचाने नहीं वाले हो, उनको मुक्त करने नहीं वाले हो, तो फिर विवाह ही मत करो। किसी की पत्नी मत बनो, किसी के पति मत बनो, किसी के माता पिता मत बनो। तो लक्ष्य तो परिवार में है, अपत्यों को मुक्त करना ये लक्ष्य है। ऐसा नहीं किया केवल क्या किया, फिर वर्ण संकर हो जाएंगे। उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, उनको भक्त नहीं बनाया, माता तो बन गए, लेकिन पशु समाज में भी माताएं होती है, पक्षी समाज में भी माता होती है। मातृप्रेम के लिए माताएं प्रसिद्ध है। तो ये मातृप्रेम केवल मनुष्य समाज की जो माताएं हैं उनसे सीमित नहीं है, वैसा प्रेम तो और समाज में, पशु समाज या पक्षी समाज या और भी जो जीव जंतु समाज है, तो जो माताएं होती है वहाँ वे भी प्रेम तो करती है। या मैं तो सोच रहा था कि यह जो मनुष्य या स्त्रियाँ जो माताएं हैं वो क्लेम नहीं कर सकते कि हम जैसा प्रेम और किसी योनि में नहीं होता, और योनियों में जो माताएं हैं वो हम जैसा प्रेम नहीं करती, ऐसा क्लेम माताएं नहीं कर सकती। कुतिया का उसके जो छोटे होते हैं बच्चे, बालक बालिकाएं, उनके प्रति क्या आप जो माताएं हो उनका कुछ कम प्रेम है? क्वांटिटी के दृष्टि से और क्वालिटी के दृष्टि से, प्रेम की मात्रा और उसी गुणवत्ता के दृष्टि से देखा जाए, आई थिंक संसार में जो भी भगवान ने जिसको भी माता मदर बनाया,
वो मनुष्य माता है, स्त्री है, या कुत्ता है, या बिल्ली है, या शेर है, या मच्छर है, या मच्छर माता, या जो भी माताएं हैं, जो भी माता की भूमिका निभा रही है, उन सभी में अपने अपत्य के प्रति प्रेम होता ही है, मदर्स लव। या तो हुआ, लेकिन जब वो माता, जब मनुष्य माता या स्त्री माता बन जाती है, उसको उसका जो अपत्य है उससे तो प्रेम करेगी, लेकिन वहाँ पर केवल शरीर से, अपत्य का जो शरीर, उससे प्रेम नहीं, उसका ख्याल नहीं, तो उसका बॉडी माइंड सोल, उसकी आत्मा पर भी प्रेम करना होगा। अपने अपत्य का जो आत्मा है उस पर प्रेम करेगी, उसको वैसे समझेगी भी। मेरा अपत्य अंततो गत्वा, ये कौन है? ये तो ये आत्मा है। यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान ने कई सारे यंत्र बनाए हैं, 84 लाख प्रकार के यंत्र है, या वस्त्र है, या अलग अलग उपमाएं दी हुई है। तो अलग अलग यंत्रों में बैठ के वे विराजमान भ्रमण करते, यंत्रारूढ़ानि मायया। तो केवल यंत्र का ख्याल नहीं करना है, तो यंत्र में जो आरूढ़ है, शरीर तो यंत्र है, अपने पुत्र पुत्री का शरीर भी यंत्र है, और उसमें बैठा हुआ है, तो यात्री बैठा हुआ है, प्रवासी बैठा हुआ है, देन और वो है आत्मा। और आत्मा, उस आत्मा को पहचान के उस आत्मा पर प्रेम कहो, या उस आत्मा की जो नीड है, जो जरूरत है, उसकी पूर्ति करना, ये जो स्त्रियां हैं, जो माताएं बनी हैं, उनको वो कार्य करना होगा, आत्मा के कल्याण का कार्य। आत्मा की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स कहते हैं, आत्मा की क्या आवश्यकता है, आत्मा को क्या चाहिए। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री जो आत्मा है, उसको क्या चाहिए, क्या देने से वे प्रसन्न होंगे, सदा के लिए प्रसन्न होंगे। ऐसा विचार वैसे करने की क्षमता केवल मनुष्य योनि में ही जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वही ऐसा विचार कर सकती है। अन्य योनियों में ये संभव नहीं है। तो माताएं, जो स्त्री माताएं, मनुष्य समाज की जो स्त्रियां हैं, स्त्री पुरुष, उसमें से जो स्त्री है वो माताएं हैं, उनको अपने, और वैसे वही ये जॉइंट एफर्ट है, पति और पत्नी दोनों को मिलके प्लानिंग करना होगा, ताकि जिनको उन्होंने जन्म दिया है या संसार में लाया है, उनको वे मुक्त करेंगे, भक्त बनाएंगे। नहीं तो फिर यह प्रसिद्ध वचन है ही, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो भी एको अधिको विशेषो, और धर्मेन हीना पशुभिर समाना।
आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य तत्पशुभिर नराणाम। तो केवल आहार, हमारे अपत्य पुत्र पुत्रियों के आहार, निद्रा और भय और मैथुन की व्यवस्था हमने की, तो हमने अपना कर्तव्य फर्ज निभाया। ऐसा जो मान के चलते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, धार्मिक कृत्य तो नहीं किया, वे स्वयं ही धार्मिक है, स्वयं ही धार्मिक नहीं है, पति भी धार्मिक नहीं है, पत्नी भी धार्मिक नहीं है, और फिर दोनों मिलके अधार्मिक हो गए ना। पत्नी अधार्मिक, पति अधार्मिक, सिनर्जी 1+1 से क्या होता है, 2 होता है कि 11 होता है, सिनर्जिस्टिक कहते हैं। तो दोनों भी अगर एक ही माला के मणि है तो दोनों मिलके और लगता है। और फिर सारा देश मिलके भी लक्ष्य बनाते हैं। हमारे देश के जो नागरिक है उनका हम ख्याल करेंगे। कैसा ख्याल करेंगे? उनकी जो भौतिक रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हम करेंगे। यही हम सरकार की जिम्मेदारी है। और उसी को संविधान में कहा है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मतलब फिजिकल नीड्स, हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करना, ये सेक्युलर स्टेट का ये धंधा है, सेक्युलर स्टेट की जिम्मेदारी है। तो वह संविधान भी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। इसमें धर्म का तो अलग ही कर दिया। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, धर्म को कोई स्थान नहीं दिया। ऐसे ये जो अध्याय हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अलग अलग उसके नाम भी है। चातुर्वर्ण पूर्ण समाज, और फिर आगे क्या क्या आएगा। 4 आध्यात्मिक वर्ग, मतलब ब्रह्मचारी, वर्ण और आश्रम, सिद्ध पुरुष का आचरण, आदर्श पारिवारिक जीवन, ये कई अध्याय है। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, तो वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ। संविधान तो भागवत में उसका समावेश है। वैसे अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कम से कम भारतवर्ष में। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म क्या है? द लॉज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दिए हुए नियम ही धर्म है। तो इन सारे भगवान के दिए हुए नियमों को, धर्म को अलग रख दिया, और सारे मनुष्यों ने मिलके क्या किया? यह संविधान बना लिया, सेक्युलर स्टेट बना लिया, और उसका फिर पालन करेंगे। तो सेक्युलर स्टेट मतलब हम रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे।
और बाकी तो हमको हमें नहीं पूछना, आत्मा और परमात्मा और भगवान और ये धर्म के कर्म, या हम अगर फॉलो करेंगे धर्म को तो एक धर्म को फॉलो करेंगे, उसका नाम है मनोधर्म। कौन सा धर्म? मेरा धर्म, मनोधर्म, मेंटल स्पेकुलेशन। मुझे लगता है, मेरा विचार ये है। तो फिर फैमिली प्लानिंग आ जाता है। बच्चों की संख्या को सीमित रखना है। हम दो और हमारे दो, या अभी आजकल तो क्या चल रहा है, वो पुराने ज़माने में चलता था, हम दो और हमारे दो। अब हम दो और हमारा एक, क्योंकि दो होंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके दो हिस्से करने होंगे, और एक बच्चे को आधा, दूसरे को बचा हुआ। अगर एक ही है तो सारी संपत्ति हमारी एक बच्चे के लिए। इट्स अ गुड प्लानिंग। पहले तो अष्टपुत्र सौभाग्यवती चलता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती। तो स्त्रियों को सौभाग्यवती, घर की लक्ष्मी कहा गया। दंपतयो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। तो जिस परिवार में दंपति स्त्री पुरुष आपस में झगड़े नहीं करते, झगड़े लड़ाई नहीं होती, उस घर की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी आ गई। लेकिन जिस ज़माने में हम रहते हैं आजकल, उस ज़माने का नाम है कलियुग। और कलियुग का एक मुख्य लक्षण क्या है? कलह, कलह प्रधान युग। एक तो क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़े होंगे और पाखंड होगा। तो झगड़े लड़ाई सर्वत्र, और परिवार में वाइफ एंड हस्बैंड आर फाइटिंग। और जब फाइटिंग होता है तो फिर उस परिवार या पारिवारिक संबंध या यहाँ तक कि डाइवोर्स भी हो सकता है और हो रहे हैं। एक समय हो सकता है 50 वर्ष पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ ही केसेस आती होगी, डाइवोर्स की केसेस। कोई गिने चुने हैंडफुल, लेकिन अब thousands of cases every day, every month। राधा गोविंद देव की। तो फिर पति पत्नी साथ में नहीं रहते, और अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट किया 100 years from now, 100 साल के उपरांत जब मैरिजेस होंगे, ऐसा होने वाला, ऐसा प्रेडिक्शंस है। तो मैरिज के समय पति पत्नी
कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, विल रिमेन मैरिड फॉर 5 years, साइन द बॉन्ड। अब जब मैरिज होता है तो ऐसा कोई विचार भी नहीं होता, मैरिज मतलब इज फॉर लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए वैवाहिक जीवन। लेकिन जमाना बदल रहा है, बदल चुका है, तो मैरिजेस अब होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे 5 साल के लिए, विल रिमेन मैरिड फॉर 10 years। और जब पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं, वैसे बच्चों के विकास के लिए, उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। माता लालन पालन करती है, ना माता लालन चलता है, लालन, और पिता पालन करते हैं। लाड प्यार माता से मिलता है और उसका जो पालन है, मेंटेनेंस है, द फाइनेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस पिता की जिम्मेदारी होती है। तो दोनों मिलके, और वैसे लेकिन ये सब कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत अगर नहीं हो रहा है तो अगेन वो लालन भी है और पालन भी है। माता ने भी और पिता ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो केवल तो वैसी जिम्मेदारी तो और समाज में भी निभाई जाती ही है, पशु पक्षी और समाज में। तो मुख्य जिम्मेदारी तो जिनको जन्म दिया है उनको मुक्त करने की जिम्मेदारी है, भक्त बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कर सकते हो तो डोंट गेट मैरिड, पति मत बनो, पत्नी मत बनो। तो कृष्ण भावना भावित परिवार नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है माता को ऐसा करना चाहिए, पिता को ऐसा करना चाहिए। आगे के श्लोक में वाक्यई सत्यई प्रियई प्रेमणा, अच्छे अच्छे ऐसे गुणों से मंडित होना चाहिए स्त्री को। तो ये जो गुण है, अच्छे गुण, सद्गुण, सदाचार आएंगे कहाँ से? तो फिर भागवत जी को समझाता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना। जिस परिवार में भगवान की भक्ति होती है, जिस परिवार में भक्तिमय वातावरण है, तत्रई गुणै समासते सुराः। उस परिवार में या उस परिवार के जो माता पिता है उनमें गुण आएंगे, देवता के गुण उनमें पाए जाएंगे। वे सद्गुणी होंगे, सदाचारी होंगे। तो भक्तिमय जीवन, भक्ति भावना का जीवन। अरे तो संसार का कुछ भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद कैसे भक्त बने।
तो श्रील प्रभुपाद जब छोटे थे, अभय, तो जब जग जाते तो वह तो क्या सुनते या और कुछ सुनते तो वे फिर जग जाते। उनके पिता श्री गौर मोहन डे क्या करते, प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में शंख ध्वनि हो रही है, घंटी बज रही है, संसार दावान ललीन लोक त्राणाय कारुण्य, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन हो रहा है। तो प्रभुपाद उठते ही पहली बात यही सुनते, यही देखते। तो हो गए अभय के, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद बन गए। और फिर उन्होंने पूरे तो जो गृहस्थ है वे तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अपने पुत्रों को पुत्रियों को मुक्त करने की, भक्त बनाने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, और जो वर्ण संकर, इसको श्रील प्रभुपाद का हिप्पी जो बने थे, उनके माता पिताओं ने तो उनका कुछ ख्याल नहीं किया, उनकी आध्यात्मिक उन्नति उत्कर्ष नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद ने वो जिम्मेदारी निभाई और कृष्ण भावना को सर्वत्र फैलाया, उपलब्ध कराए कृष्ण को, कृष्ण भावना को। और फिर जो हिप्पी थे, फिर वे हिप्पी के बन गए हैप्पी, थे हिप्पी बन गए हैप्पी। प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, दिस इज वन फैमिली, ये भी परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इज एज अ फैमिली ऑफ डिवोटीज, जिसमें सभी वर्णों और आश्रमों के भक्त विद्यमान है। और ऐसे हिप्पी बने हुए बच्चों और बच्चियों को प्रभुपाद जब भक्त बनाए तो फिर उनके माता पिता प्रभुपाद से नाराज हुए। ये स्वामी जी आए हैं भारत से और उन्होंने हमारे बच्चों के ब्रेन वॉशिंग चार्जेस, मतलब ब्रेन वॉशिंग मतलब बुद्धि को साफ किया, साफ सुथरा किया, ऐसा तो अर्थ है। लेकिन उनके दृष्टि से प्रभुपाद ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया। यहाँ पागल हो गए हमारे स्वामी जी। फिर आते हैं कभी माता पिता अपने बच्चों को विजिट करने हरे कृष्ण मंदिर में आते हैं, मंगल आरती हो रही है तो उनका गॉड, वो जगन्नाथ गॉड को देख के वेस्टर्न पेरेंट्स को लगा व्हाट दिस, तो उनको देख के, जगन्नाथ को देख के डर जाते हैं। दिस ब्लैक फिगर, नरसिम्हा को देख के और भी डर जाते हैं। फिर देखते हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई प्लांट लिया है, कुछ पौधा लिया है और पौधे को प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग टू द ट्री। ये तो बिगड़ गए होंगे, ऐसा थोड़ा पहले उन्हें शायद सोच के आए ही होंगे। लेकिन जब देखते हैं कि
उनके बच्चे पेड़ की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं, पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं। फिर वहाँ गौशाला है तो हम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जिस गाय को भक्षण करने वाला समाज और वो माता पिता जब आके देखते हैं कि ऐसे मैं जर्मनी में था, गोलोक धाम वहाँ, तो वहाँ से हमारे एक भक्त गए फ्रॉम इंडिया के थे, मेरे साथ जो गए थे, तो पड़ोस के गौशाला में गए। उनको गौशाला हम कहते, लेकिन वो तो गौशाला नहीं, जहाँ गाय रखते हैं। तो इंडिया से गया हुआ भक्त उनके गाय का फ़ोटो खींच रहा था, टेकिंग फोटोग्राफ्स। तो उस गाय के मालिक को मतलब उसको लग रहा था कि ये जो इंडिया से कोई आया है, उनको ही लव्स माई काउज, मेरे गाय से प्रेम करता है, मेरी गाय उसको अच्छी लगती है। तो गाय के मालिक का तो गाय कभी अच्छी नहीं लगी, या गायों से कभी प्रेम या स्नेह कभी ऐसा विचार भी नहीं आया, ऐसे संस्कार कभी दिमाग में आए नहीं, घुसे नहीं, प्रवेश ही नहीं हुआ। तो ये भक्त को वो गाय के तस्वीरें खींचते हुए देखा तो ही वाज सरप्राइज, उनको आश्चर्य लगा कि क्या कर रहे हैं बड़े टाइम। तो विदेश के पेरेंट्स ने जब ये ऐसा भी देखा कैसे भगवान का और वर्शिपिंग और पेड़ की पूजा करते हैं, पशु की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और जिस भाव से गाय की सेवा करते हैं, तो उन्होंने तो समझा कि स्वामी जी ने हमारे बच्चों के दिमाग को बिगाड़ दिया, या ब्रेन वॉश्ड आवर चिल्ड्रन। तो बहुत बड़ी केस चल रही थी न्यूयॉर्क में, इस्कॉन को और भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के खिलाफ बहुत बड़ा कोर्ट का मामला चल रहा था, ब्रेन वॉशिंग चार्जेस। अगेन 1977 प्रभुपाद जब हम लोग मायापुर में थे तो उस केस का फैसला डिक्लेयर हुआ और कहा कि ना दिस इज नॉट, ये हरे कृष्ण मूवमेंट कोई कल्ट वगैरह नहीं है, ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये हरे कृष्ण मूवमेंट इज ऑथराइज्ड रिलीजन, एक प्रामाणिक धर्म है। तो कोर्ट को भी मानना पड़ा। फिर हमारे भक्त भी लड़े तो प्रभुपाद कह रहे यू ब्रिंग भागवतम लेके जाओ। उनके भी लॉ बुक्स, उनका जो वकील होंगे वे अपने बुक्स लाएंगे, लॉ ऑफ द लैंड, और वकालत करेंगे और रेफरेंसेस देंगे। तो प्रभुपाद की सलाह थी जो हमारी इस्कॉन की ओर से जो लड़ रहे थे, यू ब्रिंग आउट बुक्स, ब्रिंग भागवतम, ब्रिंग भगवद गीता, उसके एविडेंस देके आप यू प्रूव कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, या ये जो इस्कॉन गतिविधियाँ है ये सब शाश्वत धर्म है, या जैव धर्म जीव का धर्म है। अरे
तो यही इस स्कंद में, सप्तम स्कंद के कई अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा यहाँ दी जा रही है। जो यह समाज व्यवस्था, समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये बड़ा साइंटिफिक है। और वैसे ये जब से सृष्टि बनी है, वैसे हम लोग कहते रहते हैं ये जो शास्त्र है ये मैन्युअल है, मैन्युअल। तो समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तो शास्त्र में समझाया है। भगवान ने दिया हुआ धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इस या सभ्य समाज की व्यवस्था के लिए ये नियमावली या ये उपदेश, वर्णाश्रम का उपदेश अनिवार्य है। हरी हरी। जैसे शरीर में, या तो समझाया आप, शरीर में सिर होता है, हाथ होते हैं, पेट होता है, पैर होते हैं, ये चार पुर्जे मिलके एक पूर्ण शरीर बनता है। तो समाज में भी ब्राह्मण है सिर के समान, क्षत्रिय है आर्म्स हाथ के साथ, और वैश्य है पेट के साथ तुलना की हुई है, और शूद्र है पैरों के साथ उनकी तुलना की हुई है। पैरों का भी उपयोग है, सारे पुर्जों का उपयोग है, तब एक कंप्लीट शरीर बनता है। तो पैर में कोई चोट वगैरह आ गई तो वह उसका ख्याल करते हो कि नहीं? पैर का भी मेंटेनेंस होता है कि नहीं, कि केवल सिर का ही मेंटेनेंस होता है? पैर का भी होता है कि नहीं? या तो पैर भी एक महत्वपूर्ण है। तो शूद्र भी इस वर्णाश्रम व्यवस्था के एक अंग है, और संसिद्धि हरितोषणम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सारे मिलके अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के धर्म के अनुसार कार्य करेंगे। और कार्य तो वैसे संसिद्धि हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करना है, भगवान को संतुष्ट करना है। ये उद्देश्य है ये वर्णाश्रम व्यवस्था के पीछे की ऐसी व्यवस्था है। तो उसी के अंतर्गत स्त्री है, उसी के अंतर्गत फिर पुरुष है, फिर पुरुष के धर्म और स्त्रियों के धर्म, स्त्रियों के कर्तव्य और लक्षण, और इस तरह से यहाँ समझाया है, जिसको हमें सीखना और समझना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना, आधार तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जब गए विदेश में तो साथ में भागवत लेके गए, और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके गए ताकि विदेश के लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो
या भागवत में समझाई है, सारे संसार में पढ़ाई जा रही है। प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा से अब विश्व के 100 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। चाइना में भी अब लोग वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पढ़ रहे, सीख रहे हैं और दे आर प्रैक्टिसिंग। और जब हम विदेश की यात्रा में जाते हैं, जो यात्रा अभी हम करके लौट रहे हैं, तो देखा जाता है, देखा हमने भी देखा, पिछले 40 वर्षों से देख रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम या प्रभुपाद ने वैसे एक समय कहा था कि अभी मेरा आधा कार्य बाकी है। जब पूछा वो कौन सा कार्य है अभी तक बाकी है, तो प्रभुपाद के वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की स्थापना। और उसी उद्देश्य से प्रभुपाद वैसे अमेरिका में न्यू वृंदावन की स्थापना किए, फिर गौशाला की स्थापना हुई, गुरुकुल स्कूल की स्थापना हुई। प्रभुपाद स्वयं अपने शिष्यों के विवाह करते रहे ताकि वो गृहस्थ बने और गृहस्थ आश्रम जीवन का पालन करे, या फिर फार्म बने तो फिर वैश्य भी होंगे तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य होगा, ब्राह्मण तो होंगे ही, क्षत्रिय होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स मतलब क्षत्रियस, और फिर शूद्रस, सारे इंजीनियर्स वगैरह कौन है? शूद्र है, जिसको हम बहुत बड़ी पदवी समझते हैं। आई एम इंजीनियर नाउ, आई एम दिस इंजीनियर। ये सब शूद्र बिजनेसेस है, लेकिन उसका भी उपयोग भगवान की सेवा में है। तो जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल या सिविल इंजीनियरिंग जानते थे, उन्होंने नवीन वृंदावन में प्रभुपाद पैलेस बनाए। प्रभुपाद के लिए एक विशेष उनका मेमोरियल स्मृति में एक वास्तु बनाए, उसका नाम था प्रभुपाद पैलेस। तो उसका जब उद्घाटन हुआ तो अमेरिकन प्रेस वहाँ पहुँची, तो उन्होंने हेडलाइंस आई, ताज ऑफ द वेस्ट। वो प्रभुपाद के पैलेस को उन्होंने कहा ये ताज महल है। कहाँ का? पाश्चात्य देश का ये ताज है, प्रभुपाद पैलेस ऑफ न्यू वृंदावन। तो भक्तों ने, जो भक्त ही थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, इंजीनियरिंग दिस दैट वो जानते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद पैलेस बनाया, फिर राधा वृंदावन चंद्र के लिए मंदिर बनाया, और भी संसार भर में मंदिर बन रहे हैं। तो सभी का उपयोग है, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, वृद्धों का, कौमारम यौवनम जरा, सभी का सभी स्थानों पर, सभी जीवन की अवस्थाओं में भगवान की सेवा में वो लग सकते हैं।
लेकिन मुख्य बात तो भगवान की सेवा में, मतलब भगवान को केंद्र बनाते हुए, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। तो पति पत्नी बने हैं तो वह हमारे गृहस्थ कभी कभी क्या कहते रहते हैं कि मैरिज पार्टनर तो समझ जाते, पति और पत्नी हो गए, वी आर टू पार्टनर्स। नो, दिस इज अनदर पार्ट, और एक पार्टनर है। कौन है? कृष्णा इज अ मेन पार्टनर। और पति की बात चल रही यहाँ, तो अल्टीमेट पति तो कौन है? जगतपति कृष्णा ही है। तो हमारे पति, कोई पत्नी है तो उस पत्नी के पति अगर जगतपति को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे पति को, पत्नी को फॉलो करना चाहिए, फिर दोनों का उद्धार होगा। लेकिन पति अगर जगतपति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पति अगर धर्म को नहीं मानते, अपने मनोधर्म के अनुसार ही चलते हैं, तो फिर वो दोनों पति और पत्नी मिलके दोनों भी गहरे गड्ढे में या अंधकूपम कुएं में गिर जाएंगे। इतना गहराई में पहुंचेंगे, वहाँ अंधेरा ही रहेगा। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस होते हुए पति कृष्णा कॉन्शियस है, फिर पत्नी फॉलो करती है तो फिर वो भी कृष्णा कॉन्शियस बनेगी। फिर माता पिता दोनों कृष्णा कॉन्शियस है तो फिर बच्चे उनको फॉलो करेंगे, उनके आदर्श को स्वीकारेंगे, तो उनका भी कल्याण होगा। तो संसार की सृष्टि दो उद्देश्य बनी है। एक तो भोग के लिए, भोग वांछा करे, और योग के लिए। तो संसार का उपयोग, यहाँ की व्यवस्था मतलब योग के लिए, ये योगी बनने के लिए, मुक्त या भक्त बनने के लिए संसार की सारी व्यवस्था या जो भी सुख सुविधा या फैसिलिटी है, उसका उपयोग योगी बनने के लिए, भक्त बनने के लिए होनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार में जो हो रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सावधान। वाह, या भारत में जो हो रहा है, परसों जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचे और दिल्ली इमिग्रेशन से जब भारत में प्रवेश कर रहे थे और एंटरिंग इंडिया, तो पता है कैसे स्वागत हो रहा था।
शराब की बोतलों के साथ। दिल्ली फ्री ड्यूटी शॉप। भारत में प्रवेश करते ही एट द वेरी एंट्रेंस जॉनी वॉकर, शराबी या उसके नाम से कोई शराब बनती है, और भी कई सारे ब्रांड्स, इतना सारा, इतना लकाकी और चकाकी, there are so much bright light and dazzling bottles, और कई सारे इंडियन young salesmen, ladies and gentlemen with ties, and they're waiting for customers. इसमें विदेश के लोग भी, इंडियंस ऑल्सो। तो इसी के साथ भारत में स्वागत हो रहा था। प्लीज़ कम एंड ड्रिंक। और फिर जब हम ड्राइव करते हुए आ रहे थे तो फिर लिखा था डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। और इतना सारा तुम प्रचार करते हो, शराब का। तो भारत भारत नहीं रहा वैसे। इसलिए एक सदगृहस्थ था, और जब या उनको कुछ भाषण देना था तो वे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट इंडियन, मैं भारतीय हूँ। आई एम नॉट इंडियन, मैं कौन हूँ? मैं भारतीय हूँ। ये बस भारतीय, महाभारत वाले भारतीय थे वे। तो हमने अपने देश को बहुत बिगाड़ा है, बहुत हमको गिराया है। वी आर फॉलन। हम इंग्लैंड से मैं आया तो इंग्लैंड के लोग तो प्रभुपाद जब एक समय गए थे इंग्लैंड, तो पत्रकारों ने पूछा था स्वामी जी आप क्यों आए हो? तो प्रभुपाद कहे थे आपके वॉइस रॉयज आए इंडिया, और उन्होंने हम भारतीयों को गुलाम तो बना ही दिया और ब्रेन वॉश तो कर ही दिया। ब्रेन वॉश अस। और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वही मूल्यवान है, जो देसी माल है उसका कोई कीमत। इंडियन जो मान भी लेते थे तो उसको भी ब्रेन वॉश करके उनको बिगाड़ दिया आपके वॉइस रॉयज ने। और हमारे देश की जो असली संपत्ति है उसको तो वो भूल गए, उनको पहचाना ही नहीं उन्होंने। कुछ स्पाइसेस, कुछ सिल्क, ज्वेल्स, ऐसा कुछ लेके आए हमारे देश से, लेकिन हमारे देश की जो असली संपत्ति, रियल वेल्थ जो है, वो पीछे ही छोड़ के आ गए। तो पत्रकारों ने जब पूछा वो कौन सी वेल्थ है, कौन सा धन है, संपत्ति है आपके देश की जो हमारे वॉइस रॉयज पहचान नहीं, तो प्रभुपाद फिर कहे गीता भागवत की हमारे देश की संस्कृति बदना। अब का जो हमारा देश की जो संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, इट इज़ नॉट आवर कल्चर। हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति, प्राचीन भारत, प्राचीन।
ये हमारी संपत्ति है, एंशिएंट कल्चर ऑफ दिस कंट्री। और क्या कहना, भगवान जो मूल्यवान है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और कोई संपत्ति हो सकती है कृष्ण से और कोई मूल्यवान वस्तु या व्यक्ति या हो ही नहीं सकता। तो ये जो संपत्ति है। और हरे कृष्ण प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन, ये हमारे देश की संपत्ति है। दिस इज अ रियल वेल्थ। तो वो ब्रिटेन से आए हुए वॉइस रॉयस भी नहीं समझे हमारे देश की असली संपत्ति को, और हम स्वयं भी अब नहीं समझ रहे हैं, हमारे नेता भी नहीं समझ रहे हैं हमारे देश की असली संपत्ति क्या है। केवल प्रभुपाद समझे, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद समझे इस देश की असली संपत्ति क्या है। विदेश में जब जाते हैं, अब थोड़ा ओपिनियन कुछ भिन्न बन रहा है, लेकिन मैं 40 साल से जा रहा हूँ विदेश। तो 35 साल 30 साल पहले जब हम जाते थे तो लोग पूछते, आप कहाँ से हो? और फ्रॉम इंडिया। ऐसा सुनते हो? दैट बेगर्स कंट्री, वो भिखारी देश। तो ऐसे हमारी ख्याति, कुख्यात हम बने थे या बने, अब भी बने हैं ही लगभग। क्योंकि हम जब भी गए, विदेश गए, तो हम कुछ मांगने गए, हमको दो, गिव अस, ये दो, वो दो। आम पब्लिक गई, हमारे नेता गए, दे ऑलवेज वेंट टू आस्क फॉर समथिंग, हमको दीजिए। लेकिन प्रभुपाद ही ऐसे भारतीय रहे या भारत रत्न रहे। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा, आई एम नॉट हियर, आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, आपको मैं देने आया हूं। आई एम हियर टू गिव यू, नॉट टू आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। तो श्रील प्रभुपाद हमारे देश की संपत्ति को पहचाने और सबसे धनवान संपन्न देश अगर कोई है इस संसार में, नॉट इंडिया बट भारत देश है, भारतवर्ष है। तो हमारी संपत्ति का वितरण करना भी हमारा धर्म है। उसके लिए भी हम लोग, ये भारत के लोग विख्यात है। परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। और श्रील प्रभुपाद हम सभी के समक्ष एक आदर्श रख के गए हैं और आज भी है, उनके शिष्यों के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में, उनके वाणी के रूप में। तो हम अगर सचमुच हमारे खुद के परिवार का भी कल्याण चाहते हैं, परिवार में सुधार चाहते हैं, परिवार में शांति सुख चाहते हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, या फिर पड़ोस में चाहते हैं शांति और सुख, या समाज
देश और पूरे मानव जाति के लिए हमारे पास भेंट है। ये कृष्ण भावना की भेंट है। यह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। तो एक तो हमें स्वयं को पहचानना होगा, समझना होगा इस भेंट का मूल्य। फिर हमको स्वयं को लाभान्वित करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम स्वयं उसका लाभ उठा सकते हैं इस भेंट का, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक, हमारे घर में आने वाले जो अतिथि है, स्त्रियों के लिए कहा, अतिथियों का भी कैसा सेवा करे या उनको प्रसन्न करे, या पड़ोसी, या जितना अधिक से अधिक हमारा सर्कल, अभी हमारा जहाँ जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है, वहाँ हमें इन तत्वों को, इन सिद्धांतों को, इस संपत्ति को पहुंचाना चाहिए। इसी में परफेक्ट सोसाइटी, पूर्ण समाज, इस अध्याय का नाम पूर्ण समाज, कंप्लीट एंड परफेक्ट सोसाइटी, समाज। और वो समाज वैसे इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के रूप से स्थापना हो ही रही है। तो इस आंदोलन के साथ आप जुड़े रहिए, अपना संबंध, घनिष्ठ संबंध बनाइए। आप पति हो तो आप फॉलो कीजिए प्रभुपाद के आंदोलन, गुरुजनों को, शास्त्र के विधि विधानों को। फिर आपकी पत्नी फॉलो करेगी आपको, या वो भी फॉलो कर सकती है डायरेक्टली। वैसे आप प्रेरित कर सकते हो कि वो भी फॉलो करे, प्रभुपाद को फॉलो करे, या इस आंदोलन की फॉलोअर बने। और फिर आपके परिवार के अन्य सदस्य, मतलब बच्चे ही बच गए, उनका भी कल्याण होगा। तो संसार में कल्पना करो, इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं? 2 है। लेकिन वो दोनों के दोनों अगर लोभी है, पता है वो क्या समझेंगे? इस 2 is too many। 2 तो ज्यादा हो गए। कितने होने चाहिए? अकेला होना चाहिए। I should be the only one। इस सारी पृथ्वी पर सारी संपत्ति है, उसका भी इसके 2 टुकड़े होंगे, मुझे एक ही मिलेगा, और दूसरे को आधा उसको न हो, मुझे मिलना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति है, ये लोभ, ऐसा लोभ है। तो सरकार की जो फैमिली प्लान है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वो सुलझन नहीं है। तो लोगों की संख्या घटाने से समस्या हल नहीं होने वाली है। वैसे क्वांटिटी नहीं, लोगों की क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स, अच्छे सद्गुणी सदाचारी, मतलब ही कृष्ण भक्त अगर होंगे तो इसके 10 times एज पॉपुलेशन भी। और एक समय थी
पॉपुलेशन बढ़ गई है, बढ़ रही है, ये बकवास है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, महाभारत इतिहास है, पुराण इतिहास है, तो बिग पॉपुलेशन। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिनकी जो जान को खो बैठे, 64 करोड़ के लोग, 64 करोड़ उनकी जान गए, मारे गए। 64 करोड़। उसमें वो ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे, उसमें कोई स्त्रियां नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, केवल क्षत्रिय जो वहाँ लड़ाई के लिए पहुंचे हुए थे। वो सभी क्षत्रिय भी नहीं पहुंचे थे। क्षत्रियों में से कुछ क्षत्रिय वहाँ पहुंचे थे और जिनकी हत्या हुई, मृत्यु हुई, they were 64 crores। तो पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, इसे इस पृथ्वी ने और बड़ी अधिक पॉपुलेशन 10, 20, 50, 100 गुना अधिक पॉपुलेशन देखी है, उसको मेंटेन भी किया हुआ है, लालन पालन इस धरती माता ने किया हुआ है। अब तो केवल संख्या घटाने से तो फिर हर व्यक्ति को अधिक घर, अधिक संपत्ति, अधिक मोटर गाड़ी, ये मिले। दिस इज, जब तक ये ग्रीड है, ये काम, क्रोध, लोभ है, दीज आर द गेट्स, नरक में जाने के द्वार है, भगवान ने कहा। तो संसार हमको वैसे लोभी बनाता है, लोभी बना रहा, ऐसा ही प्रचार है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का आप पूरा लाभ उठाइए। ये भगवान की व्यवस्था है, कृष्ण की व्यवस्था है, हमारे आचार्यों की व्यवस्था है। आजकल के क्षत्रिय या राजा या मंत्री, उन पर उनका कोई भरोसा नहीं है। वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन देम। वैसे भी उन्होंने घोषित किया, ये सेक्युलर स्टेट, हम अपने रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी की व्यवस्था देखेंगे और बाकी धर्म कर्म ये सब आप देखो नहीं देखो, अभी तो वी डोंट केयर, हमें कोई चिंता नहीं है। तो भगवान पर आप निर्भर रहो, भगवान की इस व्यवस्था पर निर्भर रहो। प्रभुपाद हमारी ये सारी हमारे लिए वैकुंठ का द्वार खोले हैं, मार्ग भी बनाए हैं। महाजनो येन गतः स पंथा, तो महाजनों ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो सीधे बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड हम पहुंचेंगे। देन इज अ सॉल्यूशन। सारी समस्या तो इस संसार में है, हम इस संसार में ही नहीं रहेंगे तो समस्या भी नहीं रहेगी। We'll be free from. Anyway, लेकिन इसी को mythology is mythology, ऐसा कह के फिर हमको पुनः संभ्रमित किया जाता है। तो सावधान, अब जगह हो, चलिए जीव जागो। गोरा चांद बोले, कोता निद्रा जाओ माया,
पिशाचिर कोले। तो गौरांग महाप्रभु बुला रहे हैं, गौरांग 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 गौरांग। तो भगवान को सुनो, इन बदमाशों को मारो गोली, या दूर दूर रहो, गोली नहीं मारना, दूर रहो उनसे। भगवान को सुनो, भगवान बुला रहे हैं। और बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके और फिर तो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया, he has built such a house, इसमें सारा संसार रह सकता है, सारा संसार रह सकता है, ऐसा घर ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है। तो आप सबका स्वागत है इस घर में। ओके, हरे कृष्ण।